कक्षा 10 लिटरेचर का जो चैप्टर चल रहा है अ लेटर टू गॉड, इसमें हम लोग कल 5 पैराग्राफ को पढ़े थे। आज 6वें पैराग्राफ पर हम लोग हैं। एक एक पैराग्राफ आप तैयार करते चलेंगे, इसलिए कि समय का कुछ भी पता नहीं। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो माने इसलिए, इन ऑर्डर टू माने ताकि, शेक माने हिलना या हिलाना, द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस पत्र लिखने वाले की ईश्वर में विश्वास न हिल सके, अर्थात उस पत्र लिखने वाले लेंचों का विश्वास ईश्वर से न डिग सके। द पोस्टमास्टर केप अप विथ एन आइडिया, तो उस पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आई, यानी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसको करने से उस पत्र लिखने वाले का विश्वास ईश्वर से कभी हिल नहीं सकता था। आंसर द लेटर, और वह विचार था कि उसके पत्र का जवाब दिया जाए, जो उसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा है उस पत्र का जवाब उसे प्राप्त हो। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इट वॉज एविडेंट, एविडेंट माने होता है स्पष्ट रूप से, दैट टू आंसर इट यानी स्पष्ट रूप से उसके पत्र का जवाब दिया जाए। ही नीडेड समथिंग, उस पत्र लिखने वाले को नीडेड माने आवश्यकता थी, समथिंग माने कुछ ऐसी चीज की, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, जो उस पेपर यानी कागज और स्याही पर लिखे हुए साख से कुछ अधिक की उसे आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन पोस्टमास्टर अपने उस निर्णय पर बिल्कुल अड़ा रहा। स्टक माने होता है फंस जाना, अटक जाना, रिसोल्यूशन माने निर्णय, जो उसने निर्णय कर लिया था कि उसके पत्र का जवाब दिया जाए, इस पर वह अडिग था। बट ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो पोस्टमास्टर ने अपने उस डाकखाने में कार्यरत कर्मचारियों से कुछ रुपए की मांग की, उसके विषय में कही। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने तनख्वाह का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सेवरल माने कई, फ्रेंड्स माने मित्रों से भी, आप अपने वेयर ओब्लाइज्ड जो कृतज्ञ थे, गिविंग समथिंग कुछ ऐसा देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट माने होता है कार्य, चैरिटी माने पुण्य, यानी उसने अपने भी तनख्वाह का कुछ भाग दिया, अपने उस डाकखाने के कुछ कर्मचारियों से भी उसने मांग की, और अपने कृतज्ञ हो जाने वाले कुछ मित्रों से भी एक पुण्य का कार्य, एक्ट ऑफ चैरिटी, एक पुण्य का काम करने के लिए कुछ रुपयों की उसने बातचीत की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों। इट वॉज इम्पॉसिबल, वर्ब टू बी का प्रयोग पास्ट में, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उस पोस्टमास्टर के लिए, टुगेदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ, द 100 पीसों 100 पीसों मुद्राएं, 100 पीसों मुद्राएं एक साथ इकट्ठा करना उस पोस्टमास्टर के लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक अर्थात 50 पीसों से कुछ अधिक मुद्राएं ही भेजने में सक्षम हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God. So he put the money in an envelope,
उस पोस्टमास्टर ने उस 50 से अधिक एकत्रित किए गए रुपए को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। एंड विथ देम, और उन रुपयों के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, एक दस्तखत के रूप में केवल एक शब्द लिखा हुआ पत्र डाल दिया। उस पर लिखा हुआ था द गॉड, ईश्वर। अब लास्ट पैराग्राफ आपका कल चलेगा। ये पार्ट आपका समाप्त होगा तो 2 चैप्टर आपका हो जाएगा प्रोज का।